नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर और सभी स्कीम वर्कर्स को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहनों, आपको पता है कि 8 मार्च का जो दिन है वो सारी दुनिया के अंदर औरतें अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए मनाती हैं, और वो मांग है हमारी कि हमारे काम का पूरा दाम मिले, वेतन मिले, फंड मिले, पेंशन मिले और हमारे इलाज और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार करे। तो ये 8 मार्च अब आ रहा है और मेरा आप सभी से गुजारिश है कि इस दिन आप अपनी अपनी यूनियन के माध्यम से इसको संगठित करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हों और अपनी मांगों पर चर्चा करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। या इस मौके पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरे देश में आंगनवाड़ी, आशा, रसोइया, शिक्षा मित्र समेत सभी जितने वर्कर हैं, उन्होंने का बड़ा मजबूत संघर्ष है और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत छोटे-छोटे संगठन हैं और जो मिल के संघर्ष करने के बजाय अकेले-अकेले अपनी माँगों को लेकर के ये प्रदर्शित करते हैं कि वही सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जबकि संघर्ष नहीं हो रहा है। अब क्या होता है कि कभी कोई दिल्ली में धरना घोषित कर देता है, फिर उसकी तारीख जब आती है तो उसे हटा देते हैं, या फिर लखनऊ में बहुत सारी भीड़ बुला ली और उसके बाद ना वार्ता हुई, ना कोई बात सुनी गई और फिर वो भीड़ वापस चली गई। इसके अलावा जो हमारे मांगों के लिए मुख्य जिस तरीके से आवाज़ और संयुक्त संघर्ष होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो हैं मिलकर और सारे वर्कर्स मिलकर, आशा, आंगनवाड़ी और दूसरे स्कीम वर्कर्स मिलकर के इस संघर्ष को मजबूत करें और यूनियन में अपने आप को संगठित करें। इस समय आप देखें तो C2 की यूनियन के ही सबसे ज़्यादा संघर्ष के मैदान में पूरे देश में आपको दिखाई देगी। एक और चीज़ है, हमारे उत्तर प्रदेश की जो नेता हैं, जो महिला हमारे लीडर्स हैं, जो यूनियंस हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत दिल्ली चले गए और संसद भवन में बहुत सारे सांसदों को ज्ञापन दिया। उसके बाद सांसद महोदय स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट की वो स्पीच की वायरल क्लिप लेकर के वो सबको बताते हैं कि देखो हमारे लिए कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। सांसद महोदय की आवाज़ उठाने के बाद भी कोई काम तो हो नहीं रहा है, आपकी मांग नहीं मानी जा रही है, ना बजट का आवंटन बढ़ा है। इसमें आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक सांसद यूनियन चलाते हैं और वो 2014 से ही लगातार संसद में भाषण कर रहे हैं आंगनवाड़ी की समस्याओं पर, लेकिन आंगनवाड़ी की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है। मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सवाल करना सीखिए ना, अपने नेताओं से सवाल करिए, हमसे भी सवाल करिए कि क्यों नहीं संघर्ष मजबूत हो रहा है, क्यों जो सांसद आवाज़ उठा रहे हैं संसद के अंदर वो हमारी मांगों को के लिए समर्थन ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, भाषण देने तक क्यों सीमित है। भाषण देने के लिए हमने उनका चुनाव नहीं किया है, कुछ काम करने के लिए उनका चुनाव किया गया है। अब आप ये देखिए कि 2014 से ही सांसद जगदम्बिका पाल भाषण कर देते हैं संसद में, और वो जो वीडियो क्लिप उनकी वायरल, उनके जो यूनियन के लोग हैं वो सबको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और उसके बाद आज तक कोई बजट का पैसा तो बढ़ा नहीं, ना आपको कोई इसका लाभ पहुंचा। तो ये सवाल पूछना चाहिए कि जब संसद में बजट आता है तो उस बजट को पास किया जाता है जिसमें सांसद महोदय हाथ उठाते हैं या उसके लिए आवाज़ में उसका समर्थन करते हैं कि अगर आप सच्चे हितचिंतक हैं आंगनवाड़ी के तो आप उस बजट को पास क्यों होने देते हैं, हाथ क्यों उठाते हैं, सहमति क्यों व्यक्त करते हैं। क्या आपको नहीं पूछना चाहिए अपने सांसद महोदय से ये बातें, जो सांसद महोदय वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे अभी बहुत सारी हमारी नेता जो थी संसद भवन पहुंची और बहुत सारे सांसदों को ज्ञापन दिया, कुछ ने बात भी उठाई, लेकिन बजट में आवंटन तो नहीं हुआ। तो ये आवंटन खाली नेताओं से मिलने में या सिर्फ ज्ञापन देने में नहीं, बल्कि हम सब मिल करके जब आवाज़ उठाएंगे, जब उनको लगेगा कि अब सब एक होकर ये आवाज़ उठा रही हैं, तभी हमारा संगठन जो है और संघर्ष दोनों मजबूत होंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, आप अपने यहाँ यूनियन बनाइए। इस समय कोई यूनियन किसी ज़िले में नहीं चल रही है, सिर्फ C2 की यूनियन की है, लेकिन वो बहुत कम ज़िलों में और बहुत सीमित स्थान में है, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में कोई यूनियन नहीं है। तो आप यूनियन बनाइए, ये आपकी यूनियन होगी, आप बनाएंगे, और अगर आपको इसमें कोई मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, तो हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको बताएंगे यूनियन कैसे बनाते हैं। आप ही इस यूनियन को बनाएंगे और आप ही चलाएंगे। तो आप कदम बढ़ाइए, यूनियन बनाइए और यूनियन के माध्यम से ही अपनी बातों को रखिए, तभी आपकी मजबूती होगी।
और 8 मार्च के दिन में दुनिया में हर मुल्क में औरतें, कामकाजी औरतें अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हैं, विचार करती हैं, संगठित होती हैं, तरह तरह से गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को वो शासन और प्रशासन तक पहुंचाती हैं और अपनी नई रणनीति बनाती हैं और पुरानी रणनीति की समीक्षा करती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये दिन किसी एक संगठन का नहीं है, ये दिन किसी एक यूनियन का नहीं है, ये आप सबका दिन है, ये सभी यूनियन वालों का दिन है, ये सभी वर्कर्स का दिन है, जिस दिन आप सब मिल कर के अपने बारे में सोचिए, अपनी मांगों के बारे में सोचिए और इस बात को समझिए कि आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे और आप कहते रहेंगे जी हमारे नेताओं संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद आगे आना होगा और आगे आने में कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी जोखिम में जाना होगा। आपको आगे बढ़ कर के सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, सिर्फ बताना होगा कि हम ये चाहते हैं। सरकार को ये बताना कि हमने 8 घंटे अगर काम किया है तो हमें 26,000 मानदेय मिलना चाहिए, हमारी बुढ़ापे में पेंशन का इंतज़ाम होना चाहिए, हमें एक मुश्त फंड चाहिए मकान बनाने को, बच्चों की शादी या दूसरे कामों के लिए, हमें चिकित्सा की व्यवस्था भी चाहिए और चिकित्सा का अवकाश भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हम जिंदा रहेंगे तभी हम देश और समाज की खिदमत कर पाएंगे। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूँगी कि आप सब लोग हिम्मत के साथ अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद करें, ज़ोर से बताएं सरकार को, समाज को भी बताएं कि हम कितना महत्वपूर्ण काम बच्चों के लिए कर रहे हैं और इस काम के एवज में हमें कम से कम इतना मिलना चाहिए कि हम जिंदा रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों को स्वस्थ और सुपोषित अच्छा पोषण अपने बच्चों को दे सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खड़े हों। ये आप किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि यूनियन ठीक काम नहीं कर रही, हम क्या करें। नहीं, यूनियन ठीक काम नहीं कर रही तो आप ठीक काम नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के सामने आप देखते हैं कि मॉनिटर व्यवस्था से उन्हें बिल्कुल एक तरह से नियंत्रित कर लिया गया है सिस्टम के द्वारा और वो सिर्फ एक ऐसा माध्यम बन गई है जहां उन्हें पैसा इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाना होता है। इस भूमिका से निकलिए, आप एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हैं और एक स्वतंत्र स्कीम में आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। तो आप इस कार्य के महत्व को समझते हुए इस स्कीम को बेहतर बनाने के लिए और अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए 8 मार्च के दिन अवश्य इकट्ठा हों और अपने संघर्ष के, अपने अधिकारों को, अपने पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए गीत बनाइए, गीत गाइए, नाटक बनाइए, नाटक करिए, भाषण करिए, बैठक करिए, ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन नहीं देना चाहते मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, अखबारों के माध्यम से सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात पे ध्यान देंगे और कहीं भी अगर कोई यूनियन बनाता है और कोई मदद की ज़रूरत है तो फिर बेफिक्र होकर बेझिझक आप हमें फ़ोन करिए। आपकी समस्याओं का जो हल है उसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।